जय श्री राम भक्तों, जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा और आराधना की जाती है। आज की वीडियो में हम तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा का श्रवण करेंगे। साथ में जानेंगे पूजा विधि, महत्व और पूजा का क्या लाभ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आद्य महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को बस में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात मानी जाती हैं। आइए जानते हैं इनके स्वरूप और इनके पीछे से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसके बाद चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। फिर उसके बाद में माँ को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा अर्चना करें। साथ ही ओम एम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरीये नमः मंत्र का 108 बार जप करें और कथा पढ़ने के बाद आरती करें। पूजा पूरी होने के बाद छोटी कन्याओं को प्रसाद दें। इस प्रकार से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा संपूर्ण करें। आइए अब जान लेते हैं पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी तीन नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करती हैं। उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की कथा पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सुर नमक मोहिनी वार से भगवान शिव पर प्रहार किया। उसके परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके बाद भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदनंतर भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्याशक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया।
देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप से प्रकट हो भांडासुर वध कर दिया। देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त कर दिया। इस प्रकार से थी माँ देवी त्रिपुर सुंदरी की कथा। आइए अब जानते हैं माँ देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा का क्या महत्व है। माँ त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से तीसरी विद्या बताया गया है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हें माँ पार्वती की प्रतिनिधित्व करने वाली देवी माना जाता है। इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त हैं और इनकी पूजा करने से सभी कर्मों का बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करती हैं। इस प्रकार से है माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का महत्व। जानते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के क्या लाभ हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से व्यक्ति को आकर्षण व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रहा कलह भी दूर होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन अवश्य ही करनी चाहिए। जानते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण चमत्कारी मंत्र क्या है। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरीये नमः। यदि इस मंत्र का 108 बार जाप किया जाए तो इससे माता त्रिपुर सुंदरी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। बोलिए त्रिपुर सुंदरी माता की जय। ये जानकारी यहीं तक थी। जानकारी संपूर्ण हुई, व्रत कथा भी संपूर्ण हुई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय।